अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ फैशन ज्वेलरी तो 1 महीने में ही काली पड़ जाती है और कुछ, खासकर जो चाइना से आती हैं, वो सालों साल पानी में पहनने के बाद भी वैसी की वैसी रहती है। आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए ज्वेलरी की इस मॉडर्न पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में आता है ना? एक तरफ वो ज्वेलरी है जिस पर जरा सा परफ्यूम या पानी लगा नहीं कि उसकी चमक गायब, और दूसरी तरफ वो है जिसे पहनकर बारिश में भीग जाओ, कुछ नहीं होता। आखिर ये फर्क आता कहाँ से है? यहाँ देखिए, फर्क एकदम साफ है। जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है वो तांबे या पीतल जैसी चीजों पर बनती है। उसकी पॉलिश की एक, कह सकते हैं, एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन ये जो नई एंटी टैनिश ज्वेलरी है, अरे ये तो सालों चलती है। वाटरप्रूफ, स्वेट प्रूफ, सब कुछ। तो इसका सीक्रेट क्या है? तो जो पहला और सबसे बड़ा राज है ना, वो ज्वेलरी की ऊपरी चमक में नहीं, बल्कि उसके अंदर, उसके बेस मेटल में छिपा है। चलिए देखते हैं कि ये असली हीरो कौन है। पता है, सालों तक इंडियन मार्केट में यही सोच थी। लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई स्टील के तो बर्तन होते हैं, उसकी ज्वेलरी कौन पहनेगा। और मजे की बात यह है कि ठीक उसी वक्त चाइना इसी स्टील से ज्वेलरी बनाने में एक्सपर्ट बन गया और पूरी दुनिया के मार्केट पर छा गया। जी हाँ, तो सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। ये जो एंटी टार्निश ज्वेलरी है, इसकी पूरी नींव, इसका बेस स्टेनलेस स्टील है। बिल्कुल सही सुना, वही मटेरियल जिससे हमारे किचन में बढ़िया वाले बर्तन बने होते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ ये कह देना कि ये स्टील है काफी नहीं है। असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि हर स्टील एक जैसा नहीं होता। इसको ऐसे समझिए, जैसे सोने में कैरेट होता है ना, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, वैसे ही स्टील में ग्रेड होता है। 202 ग्रेड सबसे बेसिक है, 304 उससे काफी बेहतर और डबल महंगा, और सबसे टॉप पर है 316 एल ग्रेड, जो प्रीमियम क्वालिटी है और 202 से 4 गुना तक महंगा हो सकता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को यहीं दूर कर लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि 316L किसी पॉलिश या प्लेटिंग का नाम है। नहीं, ये किसी तरह की कोटिंग नहीं है। ये खुद उस स्टील के मटेरियल की क्वालिटी, उसके ग्रेड का नाम है। तो चलिए, बेस मटेरियल की कहानी तो समझ आ गई। अब आते हैं दूसरे बड़े राज पर, यानी ज्वेलरी की ऊपरी परत, उसकी प्लेटिंग। और ये एक बिल्कुल ही अलग और हाईटेक दुनिया है। जरा इस फर्क को देखिए। जो पारंपरिक ज्वेलरी होती है, उसे सोने चांदी के रंग वाले पानी के टब में डुबोया जाता है। इसे कहते हैं वाटर प्लेटिंग। लेकिन एंटी टार्निश ज्वेलरी पर जो प्लेटिंग होती है, वो एक हाईटेक वैक्यूम मशीन के अंदर की जाती है। टिकाऊपन में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल ये है कि इस नई टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि स्टेनलेस स्टील की सतह ऐसी होती है कि उस पर वो पानी वाली पुरानी प्लेटिंग टिक ही नहीं सकती। वो कुछ ही दिनों में पपड़ी बनकर उतर जाएगी। इसलिए एक ऐसे एडवांस्ड प्रोसेस की जरूरत थी जो सालों साल चले। अच्छा, अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये जो एडवांस्ड वैक्यूम प्लेटिंग है ना, इसमें भी दो अलग अलग टाइप होते हैं, और दोनों का जो फाइनल लुक आता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसको ध्यान से समझिए। पीवीडी कोटिंग सिर्फ एक रंग की परत है, इसमें असली सोना जरा भी नहीं होता। इसीलिए कभी-कभी इसका रंग जरूरत से ज्यादा पीला या नकली सा लगता है। दूसरी तरफ है आईजीपी प्लेटिंग। इसमें असली सोने के पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे ज्वेलरी में बिल्कुल असली सोने जैसी चमक और एक प्रीमियम लुक आता है। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन सब को एक साथ जोड़ते हैं। इन जानकारियों के बाद कोई भी एंटी टार्निश ज्वेलरी देखकर उसकी क्वालिटी को एक एक्सपर्ट की तरह पहचान सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये टेबल देखिए, इसमें पूरा खेल साफ हो जाता है। जो सबसे सस्ती ज्वेलरी होती है, उसमें आमतौर पर 202 ग्रेड स्टील और पीवीडी कोटिंग होती है, और जो सबसे प्रीमियम और महंगी ज्वेलरी होती है, उसमें टॉप क्वालिटी का 316L ग्रेड स्टील और असली सोने वाली आईजीपी प्लेटिंग का इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, असली खेल बेस मटेरियल का है, जो कि स्टेनलेस स्टील है। दूसरी, स्टील का ग्रेड कौन सा है, 202, 304 या 316L। और तीसरी, उस पर प्लेटिंग कौन सी है, पीवीडी या आईजीपी। बस इन्हीं 3 चीजों में पूरी कहानी छुपी है। तो अगली बार जब कोई एंटी टार्निश ज्वेलरी हाथ में हो, तो क्या सिर्फ उसका प्राइस टैग देखा जाएगा, या अब उसके ग्रेड और प्लेटिंग के बारे में सवाल पूछा जाएगा?
क्योंकि अब ये राज राज नहीं रहा।